Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आज के मोटिवेशनल कोट पे चलते हैं। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। जो आपके रुकावट बनते हैं आपके गोल्स में, जब आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, जो रुकावट आती है, हमें उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ हमारे एम की तरफ और हार्ड वर्क पर। हार्ड वर्क कीजिए, आपका गोल्स अपने आप अचीव होते जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स आपका क्या व्यूज़ हैं ऐसे सेशंस पे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन कंटिन्यू रहे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको हमारा टारगेट पता ही है 15,000 व्यूज़ अचीव करने का ऑन डेली वीडियोस। इसके लिए आपको हमारी वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप के इस पर शेयर कीजिए और बताइए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को कि अफेयर्स क्लाउड इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द करंट अफेयर्स। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल सकते हैं, एंड विकास सर यहाँ पे बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कल के होमवर्क क्वेश्चंस का जो आंसर यहाँ पे विक्की ठाकुर के द्वारा सारे ठीक आंसर्स दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्की ठाकुर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आपका एग्जाम क्लियर होता है। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? सबसे पहले तो नीति आयोग की अगर हम बात करें, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे। और चेयरपर्सन कौन होता है आपका नीति आयोग का? वो होता है जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, और वो कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको याद रखना है, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया गया डेलॉयट इंडिया को एज देयर कंसल्टेंट? तो याद रखना, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने डेलॉयट इंडिया को अपॉइंट किया एज देयर कंसल्टेंट। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी का मतलब क्या था? मून। और पोलो का मतलब क्या था? उल्टा बोल दिया हमने। डोनी का मतलब क्या था? सन। और पोलो का मतलब क्या था? मून। ये डोनी पोलो, ये तो एक बेसिकली इंफॉर्मेशन है, ये आपको जस्ट वैसे ही बताया गया था।
डॉनी पोलो, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। डॉनी पोलो एयरपोर्ट ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, किस न्यूज़ में था ये, किस लिए लोकेटेड था और कहाँ पे लोकेटेड था, ये देखते हैं। तो डॉनी पोलो एयरपोर्ट आपका ईटानगर में लोकेटेड था। लेकिन सर ईटानगर तो ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए ईटानगर किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये डॉनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन पोर्टल रिकमेंडेशंस एंड नॉमिनेशंस ऑफ ऑल द ऑफिशियल अवार्ड्स। अभी जो भी आपका एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया गया जहाँ पे आपके जो भी अवार्ड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके लिए जो नॉमिनेशंस है, रिकमेंडेशंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उस पोर्टल का, वो था राष्ट्रीय पोर्टल, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अभी पद्मा अवार्ड्स के नॉमिनेशंस को लिया गया था। नेक्स्ट है हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो बताओ वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है। आर्टिकल 63 के अंडर वी कैन से देयर इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन बने हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, वो हैं जगदीप धनखड़। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1951 में हुआ था और ये फॉर्मर गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। चलिए अब आ जाते हैं न्यूज़ पार्ट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे आकाशा एयर की। ये आकाशा एयर, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक इसको पहली फ्लाइट को लॉन्च किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र से लेके अहमदाबाद गुजरात तक ये आपकी पहली फ्लाइट रहेगी आकाशा एयर की। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके द्वारा फ्लैग ऑफ की गई, तो और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, तो ज्योति आदित्य सिंधिया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा ये आपका इनॉग्रेट किया गया था आकाशा एयर की पहली फ्लाइट को। अगर आकाशा एयर के एयरलाइन कोड की बात करूं, वो क्या रहेगा, QP, ये आपका एयरलाइन का कोड रहेगा। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो ये फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकाशा एयर के कौन रहेंगे, वो है विनय दुबे। और इसी के साथ साथ ये जो आकाशा एयरलाइंस है ना, ये बैक्ड बाय है इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्मी डिजाइन्स ब्यूरो की, ADB की। ADB और DFI। DFI क्या होता है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। DFI होता है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, अमित शाह। तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने मिलके एक MOU साइन किया टू डेवलप हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए, ताकि इंडियन आर्मी को ड्रोन्स में आपका एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, इसीलिए ये एक MOU साइन किया गया। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये दोनों मिलके एक इवेंट भी होस्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन आर्मीज हिम ड्रोनाथॉन। आई रिपीट, जैसे आपका हैकाथॉन होता है ना, आपको कोई कोडिंग करनी है या फिर आप कोई प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हैकाथॉन कराते हैं। तो सिमिलरली इंडियन आर्मी का हिम ड्रोनाथॉन ये एक पार्ट ऑफ देयर कोलैबोरेशन रहेगा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड ADB आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा मिलकर जो MOU साइन किया गया, उसी के अंडर ये एक इवेंट भी कराया जाएगा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर हम ड्रोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था, पहला ड्रोन मेला ये आपका ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। फिर बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला स्टेट जिन्होंने ड्रोन को अप्रूव किया इन द हेल्थ केयर सेक्टर, वो बना उत्तराखंड। ड्रोन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। और ड्रोन के सेल एंड परचेज को ड्रोन के इंपोर्ट को बैन कर दिया था गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ड्रोन्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ड्रोन्स को इंपोर्ट करा जाता था। ये सब कुछ रिलेटेड है आपका ड्रोन से रिलेटेड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल पे सिस्टम की। अभी रिसेंटली MX जिसको हम अमेरिकन एक्सप्रेस भी बोलते हैं, इनके द्वारा एक ग्लोबल पे सिस्टम लॉन्च करने की बात की गई। और ये ग्लोबल पे सिस्टम स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस के लिए है, जो कि कस्टमर सीकिंग इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन, जो आपके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं कस्टमर्स, उनको एक इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये ग्लोबल पे लॉन्च किया गया। ये एक्ट करेगा एज अ
डिजिटल सॉल्यूशन जो अलाउ करेगा यूएस के बिजनेसेस को, ताकि वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट कर सकें ऑनलाइन, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ऑनलाइन पेमेंट इजीली कर सकें बिजनेसेस से रिलेटेड। इसीलिए ये ग्लोबल पे को लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 40 कंट्रीज में ये बेनिफिशियल होगा, 40 कंट्रीज में ये कर सकेंगे पेमेंट, और इसमें 12 करेंसीज को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो 40 कंट्रीज का सपोर्ट होगा और 12 करेंसीज को सपोर्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर आपका ग्लोबल पे। अगर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करूं, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? स्टेफन जे क्वेरी। और इनका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? ये आपका रहेगा न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने एनआरई डिपॉजिट, जो कि होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स में, अभी 300 मिलियन यूएस डॉलर का डिपॉजिट रेज किया है। काफी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक ने 300 मिलियन डॉलर का एनआरई डिपॉजिट रेज किया? वो है एचडीएफसी बैंक। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसआरएम यूनिवर्सिटीज ना काफ़ी सारी लोकेशंस पे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में है, सोनीपत हरियाणा में है, गाजियाबाद में है, आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। जो आंध्र प्रदेश ब्रांच है एसआरएम यूनिवर्सिटीज की, उन्होंने इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया, ताकि इंडियन बैंक 550 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स के लिए, ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सके, स्टार्टअप को फंडिंग मिल सके एसआरएम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया अब हम स्टार्टअप को बूस्ट दे रहे हैं। स्टार्टअप को बूस्ट देने के लिए ही ये फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इंडियन बैंक के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने रेस सेटअप किया। देखो रेस की फुल फॉर्म बहुत ध्यान से सुनना: ग्रो रिटेल एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई लोन्स, इंप्रूव एसेट क्वालिटी, इंक्रीज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एंड इंक्रीज अर्निंग्स। आई रिपीट, ये है रेस की फुल फॉर्म। और ये रेस किसके द्वारा सेटअप किया गया था? यूनियन बैंक के द्वारा। रेस क्या है? ग्रो रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई लोन्स, इंप्रूव एसेट क्वालिटी, इंक्रीज करंट सेविंग अकाउंट्स एंड इंक्रीज अर्निंग्स। ये आपका क्या है? रेस ऑफ यूनियन बैंक। और इनका एम क्या रहेगा? टू प्लान टू बिकम द टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक बनना। और ये भी 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, इसको टॉप 3 में आना है। इसीलिए इनके द्वारा ये रेस लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूनियन बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है फ्रेंड्स, ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14th तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी को अभी रिसेंटली लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। और वो कौन सा है? पाल नगम दस्तन। आई रिपीट, पाल नगम दस्तन। ये अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है आपका लद्दाख का। और ये किनको? 14th तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। रीजन क्या था इनको सम्मान करने का इस अवार्ड से? कि ये हमें इस एरिया में पीस को प्रमोट करते हैं। ये हमारा जो कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है, मोनेस्ट्रीज हैं, इस कल्चर को आगे लेके जाते हैं। ऑलराइट, इसको सपोर्ट करते हैं और इसको आगे एज अ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, पाल नगम दस्तन अवार्ड से। और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है लद्दाख का फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 6th लद्दाख पाल नगम दस्तन अवार्ड था, जिनसे आपके दलाई लामा सर को सम्मानित करा गया था। याद रखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ये आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है लद्दाख का। ठीक है, और ये ड्यूरिंग द लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डिक्लेरेशन डे जो से सम्मानित किया गया, जो 5 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 अगस्त को जो ऑब्जर्व किया जाता है यूनियन टेरिटरी लद्दाख डिक्लेरेशन डे, उस दिन आपके 6th एडिशन ऑफ लद्दाख पाल नगम दस्तन अवार्ड से दलाई लामा सर को सम्मानित करा गया था। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एकदम जस्ट ब्रीफ फॉर्मेट में सारा समझा दिया है। अगर किसी को आगे जैसे नोट्स करना है, या फिर जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जब आप एक्सप्लेन करो ना तो आप प्लीज़ स्लाइड्स को लाइए। आई विल टेक केयर ऑफ इट, बिल्कुल। लेकिन कुछ न्यूज़ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं, डायरेक्ट अगर मैं आपको जैसे हिंदी में समझा रहा हूँ तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि अगर आप सुन लें। आप मेरी बात अगर सुन लेंगे ना तो आपको उसी से नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद नोट फॉर्मेट में जो आप बनाना चाहें पढ़ सकते हैं, बट स्टिल फोकस कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ।
वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बट आई विल टेक केयर ऑल्सो कि आपकी बात बिल्कुल मान ली गई है, आगे से ध्यान रखा जाएगा, जब जब पढ़ाया जाएगा तो उस हिसाब से वो स्लाइड भी आपको सामने, मैं कोशिश करूँगा कि वो स्लाइड आपके सामने रहे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बात करेंगे 14th एडिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, या फिर 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन बने, वो हैं जगदीप धनखड़ जी। मैंने अभी बताया था ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये 1951 में इनका जन्म हुआ था। 2019 में इनको गवर्नर बनाया गया था वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। और अगर आपको याद हो, अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किनको दिया गया था, ला गणेशन जी को दिया गया था। और ला गणेशन जी कौन थे, ये गवर्नर थे मणिपुर के। और फ्रेंड्स, हमने देखा था कि अंडर आर्टिकल 153 ऐसा बोला गया है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति किसी 2 स्टेट के गवर्नर की पोस्ट भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जगदीप धनखड़ जी ये हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अंडर द 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और आ जाए तो ये वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 63 के अंडर मेंशन है कि देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी को 2008 में, फिर ये गवर्नर बने वेस्ट बंगाल के 2019 में। 1951 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा फाइड किससे होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दे चेस से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है फाइड के प्रेसिडेंट जो रीइलेक्ट करे गए वो कौन है, आर्कडी ड्रोकोविच। और फाइड के नए डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, कब, 1988 में। और अब ये फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट बन गए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा फाइड का, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कब बना था फाइड, आपका 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नालाथाम्बी कालाशिल्वी। आई रिपीट, नालाथाम्बी कालाशिल्वी, ये आपकी सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं और ये पहली वीमेन बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। हाईली इंपॉर्टेंट, CSIR क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो CSIR की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी, नालाथाम्बी कालाशिल्वी। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं नालाथाम्बी कालाशिल्वी, और ये पहली वीमेन, फोकस यहाँ रखिएगा, पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। ये किनको रिप्लेस करेंगी या किनको सक्सीड करेंगी, शेखर मांडे जी को ये रिप्लेस करेंगी टू बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। हाईली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, और 2 साल का ये इनका अपॉइंटमेंट रहेगा। मूविंग ऑन, इसरो पे आते हैं। इसरो के द्वारा अभी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था, और इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 एंड आज़ादी सैट, ये दोनों आपकी लॉन्च की गई थी। लेकिन ये मिशन एक सक्सेस नहीं रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, आपका इसरो की सैटेलाइट को। ठीक है, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे ही एक होता है जियोसिंक्रोनस, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और यहीं पे आ जाता है आपका पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भी। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लॉन्च व्हीकल है। इसकी मदद से क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से क्या आप छोटी सैटेलाइट्स को विद द साइज ऑफ शू बॉक्स की सैटेलाइट्स को आप लॉन्च कर सकते हैं, जो कि आप बहुत इजीली डेवलप हो जाती हैं विद इन अ वीक, और उनको इजीली आप स्पेस में भेज सकते हैं। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी में माहिर होने के लिए ही इसरो साइंटिस्ट काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और आज़ादी सेट, और ये आज़ादी सेट जो थी ये आपकी स्टूडेंट सैटेलाइट थी, 75 गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, और इसमें 75 पेलोड थे जिनका टोटल वेट 8 kg था, जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे वर्क करने के लिए। इन्वायरमेंट से हम जानते हैं कार्बन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो कार्बन अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमंस को भी इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत सारी बीमारी होने का डर रहता है। तो इन्वायरमेंट को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए फॉर लिविंग और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे वर्क करने के लिए, इसको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, छोटे फार्मर्स को जागरूक करने के लिए, जैसे पराली ना जलाएं,
जैसे हम देखते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली के टाइम पे, रीज़न बीइंग कि पंजाब और हरियाणा साइड से बहुत ज़्यादा पराली को जलाया जाता है, जिससे सारा धुआं वो किधर आ जाता है, दिल्ली में आ जाता है और बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, इंटेलेक्ट कैप जो कि एक ट्रांसफॉर्म रूरल इंडियन फाउंडेशन है, इन्होंने अभी टाई अप किया है TRIF के साथ, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ। किन्होंने टाई अप किया, इंटेलेक्ट कैप ने टाई अप किया, ताकि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है ना, इनको क्लाइमेट एक्शन के बारे में अवेयर किया जाए, इनको एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बताया जाए, इनको क्लाइमेट में हम क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए क्लाइमेट, और जो पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं कार्बन को बर्न करके वो क्यों इतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जागरूक कराया जाए और इनको सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में जागरूक कराया जाए, इसके बारे में बताया जाए। ठीक है, इसीलिए ये पर्टिकुलर एक MOU आप कह सकते हैं जो साइन हुआ है। इससे मोर देन 1 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स को हेल्प मिलेगी और ये सपोर्ट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट से जुड़े रहने के लिए, इन्वायरमेंट से जुड़े रहकर आप कैसे अपनी फार्मिंग को और बेटर कर सकते हैं, आप कैसे कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप कार्बन को कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप कौन सी फसल को ग्रो कीजिए आप जैसे जिससे कार्बन ग्रो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, स्नेक प्लांट, पाम ट्रीज, ये प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इवन ड्यूरिंग नाइट ये प्लांट्स आपके ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। तभी कहा जाता है कि स्नेक प्लांट एक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जो कि आपके रूम में होना चाहिए, रात को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी, आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हो गया, बट स्टिल आपको ऐसा इन चीज़ों के बारे में जागरूक कराने के लिए लोगों को, उनको सॉइल इरोजन के बारे में बताने के लिए कि आप पानी कैसे सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप स्लैश बर्निंग, जैसे हम देखते हैं पराली जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि हर साल अगर वो जलाते रहते हैं तो, और आपको पता है ब्रिक्स ईंट कैसे बनती है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं तो वो एकदम पत्थर जैसी ईंट बन जाती है। तो जैसे ही अगर आप मिट्टी को, जो पराली को जैसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है, आप उसको ऊपर वाली परत को बार बार जलाते रहेंगे और फिर उसको मिला देते हैं, फिर अगले साल फिर आपने ऊपर वाली परत जलाई और फिर उसने आपने मिट्टी को मिला दी, तो इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कुछ सालों बाद कि आपकी पूरी ऊपर की परत एकदम पूरी की पूरी आपकी ईंट जैसी हो जाएगी, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे सॉइल के। तो इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराने के लिए ही ये पर्टिकुलर इंटेलीकैप एंड ट्रांसफॉर्म रूरल इंडियन फाउंडेशन ने एक कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया फॉर 1 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। हम बात करेंगे सिटी ओपन या विंबलडन ओपन के बारे में। ये आपका हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है, पहली चीज हार्ड कोर्ट पे। फिर आप यहाँ पे राइट में देख रहे हैं, ये है सैमसोनोवा, ये वीमेन सिंगल टाइटल जीता इन्होंने, और निक जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता। ठीक है, ऑफ वॉशिंगटन ओपन कह लीजिए या सिटी ओपन, जो कहाँ पे हुआ था, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये फॉर मैन का देखें तो ये 53rd एडिशन था मैन का, और 10th एडिशन था वीमेन के वॉशिंगटन ओपन या सिटी ओपन का, और ये आउटडोर हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 75th ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के, वो हैं वी प्रणव। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनके मैचेस को खिलाने के लिए पहले पेटीएम स्पॉन्सर होता था, टाइटल स्पॉन्सर। अब पेटीएम को कौन रिप्लेस कर देगा, मास्टर कार्ड रिप्लेस कर देगा टू बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI मास्टर BCCI मैचेस। BCCI क्रिकेट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हैंडलूम डे की। 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। और ये आपका 8वां नेशनल हैंडलूम डे हमने ऑब्जर्व किया था। रीज़न बीइंग कि इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इंडिया की एंड जैसे हम देखते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री से क्या होगा कि एक प्रोडक्ट बना दिया और उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, इंडिया के हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी को हाईलाइट कराने के लिए, इनके सेक्टर के जो कंट्रीब्यूशन रहे इंडिया को, जैसे खादी है, खादी क्या है, ये हैंडलूम में ही आ जाता है आपका। तो ऐसे ही इनको बढ़ावा देने के लिए, और हमने देखा था पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
फॉर खादी कहाँ सेटअप किया गया था? ये आपका न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो 8वां नेशनल हैंडलूम डे कब ऑब्जर्व किया गया? 7 अगस्त को। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हर साल ऑब्जर्व करती है आपका नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट आ जाते हैं निथाना कू बीमा। ठीक है, अब निथाना कू बीमा ये आपके जैसे वीवर्स, हैंडलूम वर्कर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनके लिए। और बीमा क्या होता है? इंश्योरेंस। तो याद रखिएगा ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी फॉर हैंडलूम वीवर्स। और ये किस स्टेट की है? तेलंगाना स्टेट की है। क्या नाम रहेगा? नेथन्ना कू बीमा। और ये क्या है? इंश्योरेंस स्कीम है फॉर वीवर्स। इसके अंडर कुछ 80,000 वीवर्स को कवर किया जाएगा इन तेलंगाना। और अगर किसी भी व्यक्ति की नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा या फिर नॉमिनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा विद इन 10 डेज। यही आपकी निथाना कू बीमा स्कीम है। बीमा मतलब इंश्योरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के द्वारा हमने देखा था पहले 13 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे और फिर इसी में 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर लिए गए हैं। तो इसी में आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? अब 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। तो जो न्यूज़ अभी है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा अप्रूव किया गया रीनेमिंग ऑफ कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है आंध्र प्रदेश में? 26। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ फ्रेंड्स आज की वो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट क्यों? क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा एक 1 रोड 1 वीक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसके अंडर NDMC आपके मेंटेनेंस वर्क को कैरी करेगी, जैसे फुटपाथ का, पेमेंट्स का, और इन सब का क्या है? रिपेयर करेगी, प्रूनिंग ऑफ ट्रीज को, ग्रिल के पेंटिंग को मेंटेन करेगी, रोड्स को। इनको मेंटेन करने के लिए इन्हीं के द्वारा ही ये 1 रोड 1 वीक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी न्यूज़ आज की। ओके, लास्ट और है वो है केरला सवारी। केरला सवारी एक ऑनलाइन कैब एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है केरला के द्वारा, केरला सवारी। ठीक है, याद रखना। और केरला की बात करें तो इनका खुद का एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इन्हीं की खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सी स्पेस। और इन्हीं के द्वारा एक एप्लीकेशन शेली एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ओन टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई केरला सवारिम केरला के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं जल्दी से वन लाइनर न्यूज़ में, सब रिवाइज कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा आकाशा एयर को लॉन्च किया गया और इन्होंने इनॉग्रेट किया मुंबई टू अहमदाबाद जो पहली फ्लाइट होगी। फिर आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो और डिफेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया ताकि हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स को डेवलप किया जा सके इंडियन आर्मी के द्वारा। ग्लोबल पे लॉन्च किया गया अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा। HDFC बैंक ने $300 मिलियन का एक रेज किया इन NRE डिपॉजिट। फिर इंडियन बैंक एंड SRM यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक MOU साइन किया 50 करोड़ रुपए फंड करने के लिए फॉर स्टार्टअप्स के लिए। यूनियन बैंक ने सेटअप किया रेस फॉर इट्स गोल 2022 और इनका टारगेट है टू बिकम द टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर लद्दाख ने ऑनर किया 14th दलाई लामा सर को विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख का, वो है लद्दाख पाल नगम दस्तन अवार्ड। फिर जगदीप धनखड़ ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। चेस की बात करें तो अर्काडी ड्रोकोविच ये रीइलेक्ट किए गए एज द फाइड के प्रेसिडेंट और इंडिया के विश्वनाथ आनंद इनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फाइड। फिर नालाथम्बी कालाशिल्वी इनको पहला वीमेन डायरेक्टर जनरल बनाया गया है CSIR का। आई रिपीट, नालाथम्बी कालाशिल्वी ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी CSIR की। इसरो की बात करें तो इन्होंने पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया यूज कैरिंग EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 एंड आज़ादी सेट को, और इसको फेस एनालॉबी मतलब ये फेलियर था एक तरीके से देखा जाए तो। नेक्स्ट, इंटेलकैप एंड TRIF ने लॉन्च किया कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म फॉर 1 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स। ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगिस इन्होंने सिटी ओपन को जीता। चेन्नई के प्रोजिजी
प्रणव ये 75th ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के। मास्टर कार्ड ने रिप्लेस किया पेटीएम को टू बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई मैचेस। और 8th नेशनल हैंडलूम डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 अगस्त को। फिर तेलंगाना ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस स्कीम, वो था नेथानू कू बीमा स्कीम, ये आपके व्यूवर्स के लिए था। आंध्र प्रदेश ने रीनेम किया है कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट को। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्कीम लॉन्च की गई थी, वन रोड वन वीक इनिशिएटिव। फिर केरला के द्वारा भी एक ऑनलाइन कैब सर्विस केरला सवारी लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड्स ये था सारा हमारा करंट अफेयर्स। अब जल्दी से आपके होमवर्क सेक्शन पे आ जाते हैं। युद्ध अभ्यास किन 2 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराया गया और कौन सा एडिशन था वो भी बताइए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टेस्ट फायर किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये मेन बैटल टैंक अर्जुन से इसको टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, आपको नाम बताना है उस सैटेलाइट का जो कि 75 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल्स टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। ठीक है, ये चेक कर लेना 750 है या 75, और ये भी नीचे कमेंट करके बताना। आई विल कंफर्म दिस इन नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको रेपो रेट बताना है जो लेटेस्ट रेपो रेट रिलीज किया गया है बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। और 5th क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके होमवर्क रहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको हमारा टारगेट पता ही है कि हमें 15,000 व्यूज़ अचीव करने हैं, जिसके लिए आपको 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे इन वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा ताकि ये टारगेट अचीव किया जा सके। और उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड इज वन ऑफ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपके करंट अफेयर्स के लिए। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो अफेयर्स क्लाउड पे आइए और विकास राणा सर से पढ़िए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।